गाजियाबाद सदरपुर किसानों के आगे नहीं चल पाई जीडीए की जेसीबी। सदरपुर गांव वालों ने नहीं चलने दी जीडीए की मनमानी। 6 गांव के किसानों का आंदोलन प्रचंड रूप ले चुका है। जीडीए अधिकारियों के मनमाने रवैये से किसानों में भारी रोष। गाजियाबाद के सदरपुर गांव में किसानों का विरोध तब चरम सीमा पर पहुंच गया जब जीडीए द्वारा किसानों की मांगों को न मानकर खुदाई के लिए आई जेसीबी पर किसानों ने कब्जा कर लिया। काफी पुलिस बल भी मौजूद था। आपको बता दें कि मधुबन बापू धाम योजना से प्रभावित किसानों का एक समान मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन बीते 4 माह से लगातार जारी है। जीडीए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के रवैये से नाराज किसान अर्धनंगन होकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सदरपुर के प्राथमिक विद्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन में सदरपुर, मैनापुर, नंगलापाट, याकूबपुर, मोटा और दोहाई गांव के बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं। इस दौरान प्राइम 18 न्यूज की टीम सदरपुर गांव पहुंची और किसानों से बातचीत की, जिसमें किसानों का कहना है कि योजना में 800 एकड़ भूमि पर जीडीए की ओर से किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों को उन्होंने रुकवा दिया है। एक समान बढ़ा हुआ मुआवजा देने की किसानों की मांग पर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि प्राधिकरण ने 281 एकड़ जमीन के कई किसानों को नए अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया है, तो अन्य किसानों को भी उसी दर से मुआवजा मिलना चाहिए। जीडीए किसानों के साथ हुए समझौते का भी उल्लंघन कर रहा है। वहीं जीडीए अधिकारियों के मनमाने रवैये के खिलाफ किसानों का ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। हरियाणा, पंजाब और देश के तमाम जगह पर किसान अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। हर किसी किसान की एक अलग अलग परेशानी है। गाजियाबाद में भमेटा की ले लो किसानों की परेशानी, लेकिन एक जो किसानों का समूह है वो सदरपुर गांव है जो गाजियाबाद इलाके में भी पड़ता है। इन किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो मैक्सिमम 2 साल से चल रहा है और अभी भी 4 महीने से ये लोग अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं यहीं पास में। तो आज हमारी टीम इस किसानों के धरने प्रदर्शन को लेकर पूछने आई है कि ये धरना प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहा है और मामला क्या है। मोहित भाई, ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है और ये परेशानी है क्या? देखिए, जीडीए ने हमारे साथ एक करार किया जिसमें कहा कि अगर कभी भी इस योजना में मुआवजा बढ़ेगा तो सबको बराबर मिलेगा, लेकिन वर्तमान की सरकार इस करार से पूरी तरीके से मुकर गई है, अपने किए गए करार से मुकर गई है। सरकार झूठ बोल रही है और धोखा दे रही है किसानों को। और आज की स्थिति ये है कि बिल्कुल उस करार को जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भविष्य में अगर मुआवजा बढ़ेगा तो सबको समान मिलेगा, इस चीज को वर्तमान सरकार नहीं मान रही है। और हमारी यही मांग है कि जो आपने हमें लिख के दे रखा है आप सिर्फ उसे मान लें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार कुछ लिखत में देती है तो हमें ये भी देखना होगा कि आखिर वो लिखत की चीज़ों को क्यों नहीं मान पा रही है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं, आखिर आप लोगों ने मेहनत काफ़ी की है, आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो अब आप हमें ये बताइए कि अधिकारियों की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है और आपकी मेहनत कैसी रही थी? अधिकारियों की साइड से हमें कोई भी मतलब जो है आश्वासन नहीं है, ना हमारे पास आए। और जो 1-2 बार आए भी हैं, जो सचिव वगैरह से हमारी मीटिंग हुई है, तो वे तो ये चाहते हैं कि मतलब इन्हें धोखा देकर फिर के इनकी जमीन पर कब्जा कर लेना। तो अभी अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं है। तो आपकी मेहनत कैसे रही कि आप कहाँ कहाँ तक गए इस चीज़ को लेकर? जीडीए में हम जा लिए, डीएम के यहाँ हम जा लिए, एडीएम के यहाँ हम जा लिए, अधिकारी के सबके पास जा लिए, मतलब कोई भी सुनने को तैयार नहीं हमारी बात को। तो अगर अधिकारी आपकी बात नहीं मानते तो आगे का आश्वासन का तौर क्या रहेगा? धरना पे लेकर यूँ तो चाहे 10 साल चलो या 20 साल चलो, इतने हमारी बात नहीं मानेंगे, इतने हम जो रोड पे रहेंगे। 28 तारीख में हम धरना मतलब जो धरना क्या फ्लैग मार्च करेंगे और डीएम के यहाँ जाके मतलब जो अपना नोटिफिकेशन आने वाली 28 सितंबर को। वहीं हम बात करते हैं, कभी भी किसानों के साथ कोई परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपना समर्थन देने जरूर आती हैं। हम बात करना चाहेंगे आखिर इस धरने प्रदर्शन को कितनी पार्टियों का समर्थन मिला है और कितने लोगों ने आगे इसका समर्थन किया है? धरना प्रदर्शन में सारी पार्टी आ रही है जो विपक्ष में है। हमारे पास कांग्रेस के भी आए, जो गाजियाबाद के पदाधिकारी हैं जितने भी हैं, उन्होंने हमें एक आश्वासन भी दिया है कि हम विपक्ष की तिवारी जो हैं विपक्ष की नेता हैं विधानसभा की, वे अब का सत्र चालू होगा जब, तो इस बात को पुरजोर से उठाएंगे और ये बात रखी जाएगी
पर मैं मीडिया के माध्यम से आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि हमें सड़क पे आना पड़ा, किसान को क्यों आना पड़ा सड़क पे? भाई आज अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा, या बायर्स ने पैसा खर्च कर रखा और मधुबन बापू धाम योजना पार नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? ऐसे कहाँ घपला हुआ? तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं विनम्र निवेदन करता हुआ इसकी जांच कराई जावे। किसान को ही क्यों दबाया जा रहा? योजना के अंतर्गत किसान से जमीन 1 रुपए में ली जा रही है और 101 की योजना के अंतर्गत वो जमीन 14 रुपए की ली जा रही है। मैं आज ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी एक योजना बता दो जिसमें एक भैया को 1 रुपया दिया गया और दूसरे भाई को 14 रुपए दिए गए मुआवजे के। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारा देश का चौथा बहुत मजबूत स्तंभ है, आप हमारी बात को जरूर उठाएंगे और हमारे जो रक्षक हैं, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, आज ये हमारे भक्षक बन चुके हैं। ये किसान की कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है, पर इन्हें ये पता नहीं है कि देश जो किसान और जवान से चल रहा है। तो देखा आपने, बिल्कुल सही सवाल है कि आखिर सरकार सारी चीज लिखित पढ़त होने के बाद भी अपनी मनमानी क्यों कर रही है, क्योंकि किसानों की बात को, आवाज को नहीं उठाया जा रहा है। वहीं हम जानेंगे इस आंदोलन का जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे कि आखिर जो अधिकारी हैं वो लोग किस टाइम आए थे, उन लोगों ने क्या अल्टीमेटम दिया है और क्या बात रही है। अध्यक्ष जी, क्या बात रही है और क्या अल्टीमेटम रहा इस चीज? 1.5 महीना होगा, कोई भी नहीं तो फोन आ रहा, ना कोई बात करने को तैयार प्रशासन, ना उसका विकास प्राधिकरण का। तो अभी जो अधिकारी आए हैं उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं, ना वो आ रहे बाहर, ना हम बुला रहे। तो अध्यक्ष जी, कब तक ये माजरा रहेगा? क्योंकि यहाँ इतने हमारा फैसला नहीं होगा, इतने हम डटे रहेंगे। वहीं हम दूसरी तरफ जानेंगे, यहाँ पे युवा साथी भी हैं, किसान हैं, और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं इस मामले को लेकर। हमारी 2 ही मांग है, सदरपुर के 6 गांव, और ये शासन प्रशासन को 2 शब्दों में समझा दो कि सदरपुर के 6 गांव के युवा इकट्ठा हो गए हैं और 28 तारीख को जीडीए का और डीएम के ऑफिस का ताला लगाने का काम करेंगे हम। अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं ये और हमसे बात नहीं करते हैं, हम इनका थाली ताली जैसा भी ये हमसे करवाना चाहें, पर लेकिन ये युवा अपनी ज़मीन को ऐसे छीनने नहीं देंगे। ये हमारा प्रशासन से 2 शब्दों में आप हमारी बात पहुंचा देना, यही हमारा कहना है जी। ठीक है। वही किसानों की परेशानी को लेकर सिर्फ किसान ही नहीं, किसान महिलाएं भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो है वो धरने प्रदर्शन को लेकर कितनी उत्तेजित हैं और वो आगे का क्या प्लान रहेगा। जी मैम। हमें एक समान मुआवजा चाहिए, और जो हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तो आज तो हम कम औरतें हैं और कल से और भी ज़्यादा आएंगी, और 28 तारीख में हम डीएम के यहाँ पे घेरा डालेंगे, और जो नहीं हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम यहीं पे अपने चूल्हे चक्की लेकर यहीं पे रहेंगे। तो ये जो 28 तारीख को रहेगा उसमें महिलाएं ज़्यादा भी होंगी क्या? हाँ जी, महिला हम पूरे एकत्र गांव इकट्ठा होंगे अपना। और मेरा नाम संगीता है। हमें सामान्य चाहिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है जीडी से। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जीडी ऑफिस पर घेरेंगे, हम धरना देंगे, हम वहीं बैठेंगे, और नहीं हम अपने बच्चे को सबको लेकर आएंगे और बिल्कुल अपना सचा के चूल्हा ही रखेंगे। एक समान चाहिए हमें। कैमरामैन इरफान के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़।